वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में जारी G20 ममालिक के सेहत वुज़रा से किया खिताब। सेहत को जिंदगी की बुनियाद दिया करार, कहा हमें अगली हेल्थ इमरजेंसी स्टेटस की रोकथाम की तैयारी करने और रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए तैयार रहने की है जरूरत। योग के बैनुल-अक़वामी दिन को बताया सेहतमंदी के अज़्म आलमगीर जश्न। जमहूरी निज़ाम में सुतून है हमारी पंचायतें, वज़ीर-ए-आज़म ने दमन में बीजेपी की इलाकाई पंचायती राज कौंसिल से की अपील, मिलकर काम करने से बढ़ती है ताकत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय शजरकारी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में CRPF सेंटर में 4 करोड़ लगाए पौधे। CRPF के 8 मुख्तलिफ कैंपस में कल 15 नई तामीरशुदा इमारतों का इफ्तिताह। अमित शाह ने कहा एक दरख्त लगाने से कई नस्लों को मिलता है ऑक्सीजन। 5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ दिसंबर तक हो जाएगा मुकम्मल। नोएडा में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से की मीटिंग। वाराणसी में U20 समिट का इफ्तिताह। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया इफ्तिताह। अनुराग ठाकुर ने कहा नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने का एक अहम जरिया बनेगा ये प्लेटफॉर्म। बिहार में आरजेडी के साबिक MP प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धचका। दोहरे कत्ल केस में सुनाई गई सजा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के DGP और चीफ सेक्रेटरी को 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह को अदालत में पेश करने का दिया हुक्म। सजा पर बहस 1 सितंबर को होगी। चांद की तरफ बढ़ रहे चंद्रयान 3 ने कामयाबी से तय की एक और मंजिल। लैंडर मॉड्यूल ने कामयाबी से अंजाम दिया डी-बोस्टिंग ऑपरेशन। 20 अगस्त को होगा अगला डी-बोस्टिंग ऑपरेशन। भारतीय खातून पहलवान पर ये मुल्क ने रकम की तारीख। 76 किलोग्राम वजन के जुमरे में की कुश्ती के अंडर 20 आलमी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। ऐसा करने वाली बनी दूसरी पहलवान। खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दी मुबारकबाद। भारत और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से डबलिन में पहला मैच। बुमराह तवील अरसे बाद संभालेंगे टीम की कमान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात के गांधीनगर में G20 वुज़राए सेहत की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अगले हेल्थ इमरजेंसी स्टेटस को रोकने, तैयारी करने और जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आज की बाहम जुड़ी हुई दुनिया में खास तौर से इंतहाई अहम है। We must be ready to prevent, prepare and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत में हम एक जामे और जामे नुक्ता नज़र पर अमल कर रहे हैं। हम सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत दे रहे हैं, इलाज के रिवायती निज़ाम को फ़रोग़ दे रहे हैं और सबको सस्ती सेहत देखभाल फराहम कर रहे हैं। In India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine and providing affordable health care to all. सेहत जिंदगी की बुनियाद है।
कोविड-19 वबा ने हमें यह दिलाया है कि सेहत हमारे फैसले के मरकज में है। इसने हमें बाहमी ताउन की अहमियत बताई है। The COVID-19 pandemic has reminded us that health should be at the center of our decisions. It also showed us the value of international cooperation. और भारत की ज़ेरे सदारत G20 वज़राए सेहत की मीटिंग का आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद थे। काबिले जिक्र है कि गांधीनगर में जारी G20 वज़राए सेहत के इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए सेहत हिस्सा ले रहे हैं और 70 ममालिक के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास से उन्होंने खिताब किया। इजलास के दौरान मुश्तरका इजलास और कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। 3 शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इनमें दवा साजी के शोबे में ताउन का इस्तेहकाम, इसके अलावा मौसर मेयार और किफ़ायती तिब्बी पॉलिसियाँ वगैरह शामिल हैं। इसके साथ ही डिजिटल इख्तरा से मुतालिक मौजू ज़ेर बहस है। It remains my utmost hope that G20 can eventually facilitate the creation of permanent mechanism. Excellency, COVID-19 served as a pivotal catalyst for greater adoption of digital health in empowering patients. The fragmentation and limited intersectoral collaboration limit its potential presently. The Presidency has worked closely with WHO to establish the Global Initiative on Digital Health, WHO managed network. वज़ारत सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत क़यादत पर जोर दिया। I hope you get an opportunity to experience the enriching energy, culture and amiability of both Gandhinagar and Gujarat as a whole during the next few days. Excellencies, as profoundly encapsulated in the theme of India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future, the world needs a unified, inclusive leadership to resolve the challenges that we collectively face without being limited to geographical boundaries. COVID-19 highlighted the need for strengthening the health systems and underscored the need to treat every global citizen as equal. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दादर नगर हवेली और दमन और दीव में मुनक़िदा इलाक़ाई पंचायती राज कौंसिल के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल तौर पर खिताब किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे जमहूरी इदारों की बुनियादें जितनी मजबूत होंगी, हमें उतनी ही अवामी हिमायत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा योजना को एक बड़ी तकरीब के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे 30 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। हमारी जो समाज व्यवस्था रही है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम है जिस करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी एक प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें
उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले तामीराती कामों पर कि तामीराती काम ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, उनके काम आए। आप तय कीजिए कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए, चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो। जिसको रोजगार की जरूरत है, रोजगार तो देना है, हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हमें हर गांव और तहसील की तरक्की पर जोर देना होगा। विकसित भारत बनने के लिए हर गांव में विकसित गांव बनाने की जोत जलानी है, हर तहसील में विकसित तहसील बनाने की जोत जलानी है, हर जिले को विकसित जिला बनाने की जोत जलानी है और ऐसी लाखों जोत एक ऐसा प्रकाश पुंज बन जाएंगी, अपना देश 2047 में विकसित भारत बन के रहेगा दोस्तों। और इसके लिए हमने मेहनत करनी है, हमारी अपनी शक्ति भी बढ़ानी है, अपना व्यक्तिगत विकास भी करना है, क्षेत्र का विकास करना है। वजीर आजम ने जिला पंचायत के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर हमें अपने जिले की ऐसी चीज मिल जाए जिसकी अपनी पहचान हो तो जिले को इससे काफी फायदा मिल सकता है। जब तक हम अपने जिले का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, जिले की पहचान नहीं बनाते हैं, तो कुछ आपको कमी महसूस होगी। किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप हर एक को प्रयास करके, सबको साथ लेकर के चर्चा करके तय करोगे आपके जिले की एक चीज जिसकी आन बान शान चारों तरफ फैले, वैसी कौन सी ताकत है ढूंढो। ऐसे ही सब चलता है, चलने मत दो, आप देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF मरकज में 4 करोड़ पौधों को लगाने का अज़्म किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने CRPF के 8 मुख्तलिफ कैंपस में 15 नई तामीर शुदा इमारतों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया, जिसमें CRPF मरकज रायपुर में 50 बिस्तरों का अस्पताल और CRPF ग्रुप सेंटर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में जोधपुर में इंतजामी ब्लॉक शामिल है। अमित शाह ने दरख्त लगाने में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ताउन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स न सिर्फ हमारी हिफाजत करती है बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करती है। फिलहाल 4 करोड़ दरख्त लगे हैं, लेकिन जल्द 5 करोड़ दरख्त लगाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। CAPF के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज नोएडा में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिप्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। अमित शाह ने नोएडा में क्रिप्को के दफ्तर का भी दौरा किया। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल भारतीय जनता पार्टी की रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग 20 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही है। इस मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी
रहेंगे। इसमें बीजेपी की रियासती वर्किंग कमेटी में तमाम अरकान पार्लियामेंट, मेंबरान असेंबली, जिला सदर और मोर्चे के इंचार्ज को भी बुलाया गया है। इस मीटिंग में 1200 अहदेदारों की शिरकत का इम्कान है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल मुनक्किद होने वाली इस वर्किंग कमेटी में अमित शाह बीजेपी कारकुनों को जीत का फार्मूला देंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर नरेंद्र सिंह तोमर, इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव और शरीक इंचार्ज अश्वनी विष्णु के साथ वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा, बीजेपी के रियासती इंचार्ज मुरलीधर राव, तंजीम के शरीक जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश और रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी वेदानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की सबसे कमजोर पोजीशन ग्वालियर चंबल खित्ते में थी। पार्टी ग्वालियर चंबल में 34 में से सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट विष्णुदत्त शर्मा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे से पार्टी कारकुन काफी पुरजोश हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गरीबों की बहबूद के मिशन पर काम कर रही हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों ने गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत के 15 महीनों को छोड़कर पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने तरक्की और गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए काम किया है। हुकूमत की स्कीमों से आम आदमी मुस्तफीद हुआ है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के 20 सालों में जो काम हुए हैं, वजीर दाखिला अमित शाह 20 अगस्त को भोपाल में अवाम के सामने गरीबों की फलाह बहबूद का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अमित शाह इंतखाबी रथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान रियासत के सीनियर कायदीन मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वजीर दाखिला अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। 20 अगस्त को ग्वालियर के अटल ऑडिटोरियम में वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें अमित शाह रियासत के तमाम कारकुनों को 2023 के असेंबली इंतखाबात के नुक्ता नजर से रहनुमाई करेंगे। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम जो माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर माननीय गृह मंत्री जी एक विस्तृत कार्य समिति के अंदर उनका अपना कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी देंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं ने भी उमंग और उत्साह के साथ, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। वजीर दाखिला अमित शाह 20 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और वो रियासती हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और ग्वालियर में रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों से परेशान है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। हमारी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक फिर ग्वालियर में होने वाली 20 तारीख को। विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, जनदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस बौखला गई है। यूथ 20 समिट का आज वाराणसी में बाकायदा इफ्तिताह किया गया। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नौजवानों और खेलों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि Y20 मुख्तलिफ ममालिक के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली, काम का मुस्तकबिल, सनद 4.0, इख्तरा और 21वीं सदी की महारत, क़याम अमन और मसालिहत, जंग के बगैर दौर का आगाज़, आबो हवा में तब्दीली और कुदरती आफात के ख़तरे में कमी जैसी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और अहम उमूर इसमें ज़ेर बहस हैं।
Y20 brings together young people from diverse nations, each facing unique economic, social and environmental problems or challenges. The challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 Summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. दूरदर्शन ने दिल्ली में मुनक्किद होने वाली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मौके पर दूरदर्शन अपने अंग्रेजी बैनुल-अक़वामी चैनल के जरिए G20 को पूरी दुनिया में टेलीकास्ट करेगा। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात से खुसूसी गुफ्तगू की। G20 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पब्लिक ब्रॉडकास्ट होने के नाते डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ है आईएनबी सेक्रेटरी, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना तैयार है पब्लिक ब्रॉडकास्टर। डीडी न्यूज़ के लिए बहुत ही अहम मौका है, क्योंकि इस समय जो है केवल देश ही नहीं पूरा विश्व डीडी न्यूज़ को देखेगा, क्योंकि बहुत से आयाम ऐसे होंगे जहां पर जो है केवल पब्लिक ब्रॉडकास्ट के नाते दूरदर्शन को ही एक्सेस मिलेगा। जैसे कि अब भारत मंडपम के अंदर अब जब सारे के सारे जब जो है विश्व के जो प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जब वो लोग आते हैं उस समय जो प्रधानमंत्री जी को मीट एंड ग्रीट होता है उसमें उनके भी लोग कैमरामैन रहते हैं। और फिर जब जो है इनॉग्रल फंक्शन होगा तो वो वहाँ पर शुरू के शॉट्स लेंगे, पर आगे फिर जो केवल जो है सारा कवरेज है वो दूरदर्शन ही करेगा। ऐसे ही क्लोजिंग के अंदर भी दूरदर्शन का वहाँ पर जो 3 एंगल से आपके जो है कैमरामैन जो वहाँ पर अलाउ किए गए हैं, बाकी किसी के भी नहीं होंगे। तो जो उस समय का कवरेज है वो आपका केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाला है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो खुद के बायलैटरल्स होंगे वो जो है केवल दूरदर्शन ही प्रसारित करेगा। और बाकी भी दूरदर्शन ने, आपने तो बहुत तैयारी करी है, वहाँ मीडिया सेंटर में आप लोगों ने 2 स्टूडियो लगाए हैं जो कि किसी और एजेंसी को इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस पर खरे उतरेंगे और तरह तरह का विविध आयाम उसमें दिखा पाएंगे जो कि बाकी किसी को भी उस तरह का एक्सेस नहीं होगा। जी बिल्कुल, और हमें पूरा विश्वास है कि दूरदर्शन परिवार पूरी ताकत से इसमें एकजुट होकर अपना बेस्ट देगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी होने के नाते ये आपके लिए कितनी गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि दूरदर्शन हमेशा 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, एक स्टेप अहेड रहता है और ये G20 पूरी दुनिया को दिखाने का मौका होगा दूरदर्शन कहाँ स्टैंड करता है। दूरदर्शन ने देखिए 26 जनवरी में जिस तरह से तैयारी होती है, कितने कैमरा लगाए जाते हैं। अभी 15 अगस्त अभी हाल ही में 3 दिन पहले हुआ है और वहाँ पर 41 कैमरा दूरदर्शन लगाए थे, कुछ रोबोटिक कैमरा थे, कुछ और विविध एंगल से जिस तरह से उस कार्यक्रम को दिखाया गया पूरे देश में उसका एप्रिसिएशन हुआ। तो अब मेरे को पूरी अपेक्षा है, पूरी आशा है कि जैसा आप जो है इसको G20 को दिखाएंगे उसमें देश में ही नहीं पूरे विश्व में दूरदर्शन की छाप छोड़ेंगे और उसकी प्रशंसा होगी। जी बिल्कुल, आपने सुना सूचना प्रसारण सचिव को और वो बहुत ज़्यादा विश्वास है उनको कि दूरदर्शन अपना बेस्ट देगा और हमें भी पूरी उम्मीद है कि हम देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी और कमलेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे कत्ल केस में मुजरिम करार दिया है। इस मामले में ज़ैली अदालत से लेकर हाई कोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कहा कि वो प्रभुनाथ सिंह को 1 सितंबर को होने वाली समाअत के लिए पेश करें। काबिल जिक्र है कि इस दिन सजा पर बहस होगी। ये मामला 1995 के इंतखाबात के दौरान छपरा में राजेंद्र राय और दरोगा राय के कत्ल से मुतालिक है। प्रभुनाथ सिंह के मुताबिक इन लोगों को वोट न देने पर कत्ल किया गया था। प्रभुनाथ सिंह पहले ही कत्ल के एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। एनआईए दहशतगर्दों को बेनकाब करने के लिए जम्मू कश्मीर में मुसलसल छापे मार रही है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने आज सुबह वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। एनआईए जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में छापे मार रही है। इसके अलावा भिटंडी इलाके में एनआईए कई तलाशी ऑपरेशन जारी है। अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है कि छापे किस तहकीकात के सिलसिले में हैं या कुछ और बात है।
इसरो आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डीबूस्टिंग के जरिए एक मरहले में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुका है और ये अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। डीबूस्टिंग का मतलब खलाई जहाज की रफ्तार को कम करना है। ये अमल 20 अगस्त को भी होगा। इसके बाद चांद से लैंडर का फासला कम से कम 3 किलोमीटर रह जाएगा। कम से कम फासले से सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को मुमकिन होगी। इससे कबल कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग कर दिया गया था। अलहदगी के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा और साथ में सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से थैंक्स फॉर दी राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीने तक चांद के मदार में रहकर जमीन से आने वाली रेडिएशन का मुताला करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चांद की सतह पर 14 दिन तक पानी की तलाश और दीगर तजुर्बात करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने चंद्रयान 3 के जारी सफर पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साइंसदानों ने खलाई तहकीक के मैदान में एक नई तारीख रकम की है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने ये काम पिछले 40 सालों में किया होता तो आज मुल्क कहां से कहां पहुंच चुका होता। रिसर्च के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है। एक नई छवि भारत की बन के उभर रही है। अभी तो ये शुरुआत है और ये भारत का नया दौर जो शुरू हुआ है, ये युवाओं के बल पे और हमारी जो काबिलियत, लेकिन उस काबिलियत को भी पंख लगाने का काम मोदी सरकार ने किया, चाहे वो स्टार्टअप्स के माध्यम से तथा युवाओं को किया, स्पेस सेक्टर को खोल के साइंटिस्ट के लिए किया है। मैं यही कहूँगा, काश ये पिछले 40-50 वर्षों में कभी कांग्रेस ने किया होता तो आज देश कहां का कहां पहुंच गया। और हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश रुकने की वजह से कदरे हालात बेहतर हो रहे हैं। पूरी रियासत में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासिरा कांगड़ा और मंडी में राहत और बचाव का काम मुसलसल जारी है। इस पूरे मानसून सीजन में अब तक रियासत में कुल 328 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में बारिश की वजह से 72 लोगों की मौत हो चुकी है। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत और बचाव के कामों के सिलसिले के बारे में हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि MLA एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत लोगों के घरों के इर्द गिर्द शदीद बारिश से तबाह होने वाली रेटिशन वॉल की तामीर का फैसला किया गया है, जिसको आइंदा 6 माह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान वज़ीर आला आज शाम दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, जहां वो मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे और हिमाचल के लिए इक़्तिसादी पैकेज का मुतालबा करेंगे। दूसरी जानिब कांगड़ा ज़िले के इंदौरा और फतेहपुर से सैलाब में फंसे 2000 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।